अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.5 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी व्हेन द डिफरेंस ऑफ इट्स डायगोनल एंड अ साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। जब ये आपके पास डिफरेंस ऑफ डायगोनल गिवन हो एंड अ साइड डिफरेंस, एक जो डायगोनल है और एक साइड है उसका डिफरेंस आपको गिवन हो, तो किस तरह आप जो है एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को हम लिख चुके हैं। देखिए, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी व्हेन द डिफरेंस ऑफ इट्स डायगोनल एंड अ साइड इज 4 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर हो ए बी सी डी, तो इसमें हम एक डायगोनल ले लेते हैं यानी ए सी, और इससे ये साइड जो है ए बी ये माइनस कर लेते हैं। तो किस तरह आप ऐसे यानी स्क्वायर को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलो एक लाइन यहाँ पर लगा देते हैं, एक लाइन में यहाँ पर लगा देता हूँ। और इसको आप नाम देना चाहें तो इसको आप एक्स वाई का नाम जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लाइन जब आप लगाएंगे उसके बाद मैं एक पॉइंट इस पर चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं एक पॉइंट में ले लेता हूँ। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल बी अगर मैं पॉइंट ले लूँ और यहाँ पर अगर 90 का एंगल ड्रा करना हो तो 90 का एंगल मैं ड्रा कर लेता हूँ इस पर। तो इस पर मैं 90 का एंगल ड्रा कर लेता हूँ इसी तरीके से। एक आर्क आपने लगाया, तो यहाँ से ये जो आर्क लगाएंगे ये 60 का होगा और ये आपके पास 120 का होगा। और फिर उसका हाफ आप लेंगे, मतलब राइट बाई सेक्टर। तो ये इनका ये 120 और 60 के दरमियान जो आपके पास एंगल आएगा ये 90 का होगा। तो इसको मैं मिला लेता हूँ पॉइंट्स को इस तरीके से। तो ये हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा। जब 90 का एंगल आपके पास आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये कोई आप ये लाइन आप ले लें, इसको Z का नाम देते हैं, तो Z का नाम दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये 90 का एंगल आप ड्रा कर लें तो चूँकि आप क्वेश्चंस में जो गिवन है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इन ABCD व्हेन द डिफरेंस ऑफ इट्स डायगोनल एंड साइड, वो आपके पास इज़ 4 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 4 सेंटीमीटर जो है कंपास को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर B इज़ अ सेंटर, B को सेंटर मानकर यहाँ पर एक आर्क लगाएं और एक आर्क यहाँ पर आपने लगाना है। ये आर्क आप जब लगाएंगे इसको आपने नाम देने हैं, इसको और इसको अगर L का तो इसको M का नाम आप दे सकते हैं। ये आपने इसके मुताबिक ये दोनों लगाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मैं इनको डॉटेड लाइन से जो है वो मिला लेता हूँ, इसको और इसको, यानी इस तरीके से डॉटेड लाइन से मिलाना है। और फिर आपने कंपास इस पर रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अब आपने बी पर इसको रखना है, बी इज़ ए सेंटर, और एक आर्क आपने लगाना है जो इसको कट कर रहा है यहाँ पर। तो इसको हम इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए का। अब ये आपके पास यानी स्क्वायर का एक जो है वो साइड आ गया है। जब ये आपके पास आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक आपने यहाँ पर आर्क लगाया और इस तरह ये ऊपर आर्क आप लगा सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर इसको सेंटर मानना है और यहाँ पर एक आर्क आप लगाएं इस तरीके से। फिर इस पॉइंट पर आपने इसको पॉइंटर को रखना है और यहाँ पर एक आर्क लगाएं, तो ये आपके पास मतलूबा जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ C का, और इसको आप
डी कहते हैं। अब इसको स्केल के साथ मिलाना है इन पॉइंट्स को, तो इसको मैं मिला लेता हूँ। तो ये हमारे पास वो मतलूबा स्क्वायर है। यहाँ पर इसने एक दूसरे को कट किया था दोनों आर्क ने, तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा मतलूबा स्क्वायर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड स्क्वायर था। अब इसके स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से आप लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप 1 हमारे पास आ जाएगा ड्रा अ लाइन, यानी एक्स वाई एक लाइन आपने ड्रा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा। इसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो आपके पास क्या होगा, फिर उसके बाद आपने एक पॉइंट लेना है एक्स वाई पर। चूज़ अ पॉइंट या टेक अ पॉइंट, चूज़ अ पॉइंट बी ऑन एक्स वाई लाइन एंड ड्रा एन एंगल। उसके बाद आपने with B is a center, draw an angle of 90 डिग्री। B पर आपने 90 का एंगल जो है वो ड्रा करना है। उसके बाद आपका जो तीसरा स्टेप होगा वो आपके पास आएगा। तो यहाँ से with B is a center, फिर अगेन with B is a center, draw two arcs। आपने दो आर्क जो है वो ड्रा करने हैं। तो पहले जो आर्क होगा यानी BZ पर, और इसका लेंथ रेडियस कितना होना चाहिए, विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसलिए है कि द डिफरेंस ऑफ द डायगोनल एंड अ साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर था, क्वेश्चंस में गिवन था। तो पहले जो आपके पास आ जाएगा पॉइंट आएगा M आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास पॉइंट जो है L आ जाएगा, which cut BZ line on BZ on M and BX at L। L पर इसने इसको कट किया। उसके बाद हमने इसको मिलाना भी है, ज्वाइन L एंड M, ज्वाइन L एंड M। जब इसको आप मिलाएंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट अगेन फिर क्या करना है, विद B इज अ सेंटर। अगेन आपने B को सेंटर जो है वो करना है, मानना है। उसके बाद आपने विद B इज अ सेंटर, विद B इज अ सेंटर ड्रा, फिर अगेन आपने ड्रा टू आर्क्स आप रेडियस उसका कितना होगा, रेडियस उसका जो होगा वो रेडियस इक्वल टू LM। रेडियस आपके पास LM के इक्वल होना चाहिए, विच कट द BZ line, BZ at point C and BX at A, with A is a center, draw an arc,
ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू एल एम, इक्वल टू एल एम, उतना ही आपने इसका रेडियस रखना है ए पर इसको रखकर। अगेन सी इज ए सेंटर, ड्रा आर्क ऑफ सेम रेडियस which cut the previous arc at point D, पॉइंट डी पर इसको कट करेगा। सो ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी लिख चुके हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर पी क्यू आर एस यानी व्हेन द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड साइड इज गिवन। तो देखें एक छोटा सा स्क्वायर मैंने ड्रा कर दिया है। अगर इसको आप ऐसी इसका डायगोनल आ जाता है, ये जो अपोजिट साइड्स इसके आ गए, एक ये आ जाता है, एक दूसरा ये बी डी आपके पास आ सकता है। ये ए सी एक डायगोनल है और बी डी दूसरा डायगोनल है, यानी एक डायगोनल ए सी प्लस एक साइड एंड अ साइड, साइड आपके पास ए बी आप ले लें। तो ऐसा स्क्वायर आपने जो है वो करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसी तरह हम एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स वाई उसको नाम दे देते हैं, ये एक्स है और ये आपके पास वाई है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है इस पर। यहाँ पर आपने एक पॉइंट लेना है, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क में उसको कर लेता हूँ, पी ले लेता हूँ, एक पॉइंट पी, और फिर उस पर आपने 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल तो आप इससे बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से ये आपके पास 60 और यहाँ से ये आपके पास 120 आ जाएगा, और इन दोनों का हाफ लेंगे तो वो आपके पास डेफिनेटली आएगा 90। तो अब इस लाइन को मैं मिला लेता हूँ पहले की तरह। तो इसको आप नाम देना चाहें तो Z का नाम दे सकते हैं। ये आपके पास 90 का एंगल आ गया। जब ये आपके पास 90 के एंगल आ जाए तो उसके बाद आपने एक और पॉइंट लेना है। जैसा कि क्वेश्चंस में गिवन है द सम ऑफ डायगोनल्स एंड साइड इज 6 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 6 सेंटीमीटर यहाँ पर ये कंपास को इतना ओपन कर लेता हूँ, और P एज ए सेंटर, P से जो है ना को सेंटर मानकर यहाँ से एक आर्क यहाँ पर पी एक्स पर लगा देता हूँ और एक पी जेड पर यहाँ पर। तो इस तरह ये आप पॉइंट ले सकते हैं। तो इस तरह ये आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, एक ये और एक ये दो पॉइंट्स। इसको आप नाम देना चाहें तो इसको बी क्यू का नाम आप दे सकते हैं, बी, और इसको क्यू का नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो किस तरीके से आपने करना है, अब इसको मैं मिला लेता हूँ उसी तरीके से। ये क्यू और बी को मैं मिला लेता हूँ। तो इस तरह आप इसको मिलाएंगे। जब आप मिलाएंगे तो इतना ही आपने इसको दोबारा जो है कंपास को ओपन करना है।
ना जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप एक मार्क लगाएंगे, यहाँ पर लगा दें। तो ऊपर चलो लगाने की इतनी वो ज़रूरत नहीं है। तो यानी उसी यानी बी क्यू के इक्वल आपने जब यहाँ पर पी पर रखा तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अब ए भी हमारे पास चूंकि एक साइड आ गया है स्क्वायर का, तो हम अब कंपास को इतना ही, जब आपके पास एक साइड आ जाए स्क्वायर का तो बाकी साइड आसानी से आप वो कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आर्क यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ से आप 90 का एंगल ड्रा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो एक सीधी लाइन चूँकि आपके पास होता है, आपके पास वो 90 का ही होता है, लेकिन फिर भी चलो मैं 90 का एंगल यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ इस पॉइंट पर। तो ये 90 का एंगल आपको बल्कि पहले ही ड्रा करना चाहिए इसी सीध में। तो यहाँ तक, क्योंकि ये पहले मैंने आर्क लगाया था, तो यहाँ तक आप चले जाएं ताकि मतलूबा आपके पास ये आ जाए स्क्वायर। तो फिर आपने कंपास को इतना ही ओपन करना है, यहाँ पर आपने आर्क लगाया, ये 90 का एंगल था, यहाँ पर इसने कट किया, यहाँ पर कट किया, तो अब अगेन आप यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसको कट कर लेगा जो प्रीवियस आर्क को। अब इन पॉइंट्स को आपने मिलाना है। तो जैसे ही आप मिलाएंगे तो ये आपके पास मतलूबा जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। उसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी और डी। तो ये आपके पास मतलूबा जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। तो अब स्टेप अप कंस्ट्रक्शन में लिख लेता हूं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इस तरह स्टेप अप कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। पहले ड्रा अ लाइन, यानी एक्स वाई आपने वो ड्रा कर दिया, मार्क अ पॉइंट या टेक अ पॉइंट, पी ऑन, टेक अ पॉइंट पी ऑन एक्स वाई पर आपने एक पॉइंट पी लिया, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट पी, फिर आपने 90 का एंगल इस पर बनाया। एज द सम ऑफ द डायगोनल एंड साइड इज 6 सेंटीमीटर, सो कट अप यानी पी बी एंड पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मार्क अ पॉइंट ए सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी क्यू। ऑन साइड ए बी कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी। हेयर ए बी सी डी हमारे पास क्या है, इज रिक्वायर्ड स्क्वायर इन विच ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगले एक्सरसाइज 10.6 का अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नहीं है, और वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।